देख सकते हैं यहाँ पर कई छात्र हैं जो बोर्ड पकड़ के खड़ा है। क्या है बोर्ड में, क्या लेकर खड़े हैं? हम लोग जेएसएससी, एलडीसी और बाकी जेएसएससी के तमाम एग्जाम के मुद्दों को लेकर खड़े हैं यहाँ पे। जैसे कि हम झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हम 2022 से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2022 में सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है बट एग्जाम नहीं लेती है। 2022 से 2023 में इस बहाली को रद्द कर दिया जाता है। अच्छा। और फिर 2023 के लास्ट तक में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2023 होता है, विज्ञापन संख्या। और फिर से आश्वासन दिया जाता है कि पेपर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कि इस एग्ज़ाम को अभी इस एडवर्टाइजमेंट को लेके 4 साल प्लस हो चुका है। अच्छा। और हम लोग तब से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई आता पता नहीं है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जितना जल्द हो सके हम लोगों का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाए। अच्छा, जो ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से कुछ मतलब आउटकम निकल कर आएगा? हाँ, उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुन रहे होंगे और जिसका जो भी हम लोगों का मांग है वो कर होंगे। कब आए हैं आप यहाँ सम्मिलित होने का? आ जाएं या फिर पहले? हम लोग स्टार्टिंग से ही है, बीच में गाँव गए थे, फिर से आके रिज्वाइन किया। अच्छा, यहीं पर ज्वाइन किया। क्या नाम? रंजीत कुमार नाम हुआ सर मेरा, और मैं लातेहार ज़िला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं भी एलडीसी का छात्र हूँ। अच्छा। वैसे तो मैं जेपीएससी का भी सारा एग्ज़ाम देता हूँ और जेएसएससी का भी सारा एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर एलडीसी का छात्र हूँ। अच्छा। सुबह शाम टाइपिंग करता हूँ, दिन भर रेटेड की तैयारी करता हूँ और 2022 से लगातार अभी तक 2026 तक एलडीसी का तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है, ये विज्ञापन तो निकाल दी, नोटिफिकेशन तो निकाल ली, और 3 बार हम लोगों से फॉर्म भरवाया इन्होंने, 3 बार पैसा वसूला, लेकिन आज तक ये एग्ज़ाम नहीं करवा पाए सर। तो ये गूंगी बहरी सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हमारी एलडीसी का एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द करवाए और फेयर तरीके से करवाए। एग्जाम दर्द लग रहा है आपके बात? बहुत दर्द है सर, बहुत दर्द है सर। मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट हूँ। 5 साल सर, 5 साल, समझ रहे हैं ना, एक ही बहाली के पीछे 5 साल देना, समझ में आ रहा है सर। मैं जनरल कंपटीशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एलडीसी का स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एलडीसी का तैयारी। जैसा कि आपने बताया 2022 से आप तैयारी कर रहे हैं जी। घर वाले अब नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं सर। सुबह शाम शादी का बात चलता है, सुबह शाम बोलते हैं कितना दिन शहर रहोगे तुम, टाउन में पढ़ते हुए रहोगे। मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, पूरे खानदान बोलता है, पूरा गांव बोलता है क्या करता है लड़का, कुछ समझ में नहीं आता है, न जॉब करता है, न बढ़िया पढ़ लिख नहीं रहा, क्या करता है। सारे लोग बेरोजगार घोषित कर दिए सर, पूरा खानदान, पूरा माँ बाप, पूरा रिलेशनशिप। अगल बगल वाले लोग तो ताना भी एकदम सर, बिल्कुल देते हैं। अगल बगल वाले ही सारे लोग माँ बाप छोड़ करके, मतलब ऑल टोटल रिलेशन से लेकर के गोतिया भाई जितना भी होता है ना गांव में, सारे लोग ताना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है सो ये लड़का जो है सो पढ़ ही रहा है, पता नहीं कब तक पढ़ेगा। बस एलडीसी के चक्कर में हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया सर। और बस हेमंत सोरेन, उसकी भ्रष्ट सरकार, उसकी भ्रष्ट सिस्टम, और इसका मुख्य जिम्मेदार जो है वो हेमंत सोरेन तो है ही, क्योंकि इस राज्य का मुखिया है। उसके अनुसार उसके इशारे पे सारा कुछ होता है राज्य में। लेकिन इसका मुख्य जिम्मेदार एक और आदमी है, उसका नाम है प्रवीण टोप्पो, मुख्य वो जो कार्मिक सचिव है सर। हाँ, देखिए सर, ये लोग क्या किया है कि हम लोग का वैकेंसी जो आया था 2022 में, पद का संख्या था, पदों का संख्या जो था वो 863 था, लेकिन वैकेंसी तो निकाल दिया, पैसा तो 3 बार हम लोग से वसूल लिया, पैसा तो मिल गया सरकार को। उसके बाद में क्या किया कि वो जो 863 पद जो थे वो आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया, और उस पद में जो है आउटसोर्सिंग कंपनी को बिठा दिया। इसीलिए जो है अब माल लेके बिठाया, करोड़ों रुपया माल लिया होगा कंपनी से, समझे ना। उसके बाद में बिठा दिया, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी है, क्लर्क को बिठा दिया होगा, उसमें पैसा लेकर के, समझे। जैसे मान लीजिए कि आप पूरे झारखंड वासियों के लोगों से जो जिसको कंप्यूटर आता है, हिंदी टंकन आता हो, इंग्लिश टाइपिंग आता हो, उससे पैसा लिया और पैसा लेके 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए बिठा दिया होगा। आपको लग रहा है कि सीटें बिक रही है सर, आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दी सारा कुछ। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग इस पद में, जो पद आप निकाले थे 863, उस पद में जो बैठे हुए हैं या फिर नहीं बैठे हैं, हम कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, समझे। ऐसा हम मतलब ये कर सकते हैं, और उसको हटाइए और हम लोग को जल्दी से जल्दी एग्जाम लीजिए। अगर एग्जाम नहीं लेना था तो आप वैकेंसी क्यों निकाले थे? मेरा क्वेश्चन एक ही है। जिस गांव से आप आ रहे हैं जी, कहीं ना कहीं अगल बगल के बहुत सारे बच्चे होंगे जी, जो आप सोचते होंगे कि भैया हैं, एक जो गए हैं रांची, कुछ बन के आएंगे तो हमें भी एक अवसर मिलेगा, हम भी घर से बाहर। तो उन लोगों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट है सर? उन लोग के लिए एक ही एग्जाम्पल देंगे सर कि झारखंड गवर्नमेंट का जॉब का तैयारी ना ही करे। अच्छा। कभी जेपीएससी का तैयारी वो ना करे, कभी जेएसएससी का तैयारी ना करे। जब से बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तब से सारी वैकेंसी में एकदम काल मंडराता है सर। यहाँ पे सारा वैकेंसी जो है मामला कोर्ट में चल जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। रघुवर दास के कार्यकाल में 2014 से लेकर
लेकर के 2019 तक उन्हीं का ऐसा कार्यकाल था, वही ऐसे मुख्यमंत्री थे झारखंड में जिनके कार्यकाल में सारे एग्जाम साफ सुथरा हुए और उनका कार्यकाल जो है सर स्टूडेंटों का या फिर विद्यार्थियों का स्वर्णिम काल माना जाता है। उसके बाद में सर जितने भी सरकार बने झारखंड में सब भ्रष्ट सरकार बने। अगर हेमंत सोरेन की बात करें आप तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ था सर 29 दिसंबर 2019 को, समझे। हाँ 29 दिसंबर 2019 को हुआ था सर। उसके बाद से लेकर के अभी तक सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे मैट्रिक लेवल हो, बीएड हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, इंटर लेवल हो, सारे एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है सर। सारे एग्जाम में बड़े पैमाने पे एकदम बेचा गया है नौकरी, समझे ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यही कारण है कि यहाँ से जितने भी मजदूर बनने के लिए गुजरात को जाते हैं? यही कारण है सर। झारखंड में आप देखिए सर, जितना भी लेबर कुली काम करता है सब यही कारण है। झारखंड के अच्छे अच्छे ग्रेड पर ए ग्रेड, बी ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड सब बाहरियों हैं, सब बाहरी। हरियाणा, यूपी, पंजाब और आपका यूपी, बिहार, दूसरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पे भरा हुआ है। हर जिले में, हर ब्लॉक में, कलेक्ट्रेट में, सचिवालय में, जितने भी प्रशासनिक तंत्र मंत्र है, आपका भवन है, सब में भरे हुए हैं बाहरी लोग। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाहर के लोग भरे? क्योंकि ये सरकार तो अगुआ सरकार नहीं, अगुआ सरकार नाम का है सर। ये बोलती है ना कि हम आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, नाम का है सर। ये तो सारी नौकरियां बेच देता है। अभी आप देखिए कि सीडीपीओ का वैकेंसी आया था, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, 64 पोस्ट थे टोटल। उसमें से 18 से 20 जो थे कैंडिडेट का जो सफल हुए हैं वो हरियाणा से थे, यूपी से थे, झारखंडियों का मध्य प्रदेश से थे। झारखंडियों का नौकरी कहाँ हो रहा है? 2025 वैकेंसी था सीजीएल में, उसमें 1700 ऐसे कैंडिडेट थे जो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए दे के आए हैं, समझे। और 100 या 100 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपने बलबूते आए हैं, मतलब जेन्युइन कैंडिडेट होंगे सर। इतने बड़े पैमाने पे झारखंड में धांधली हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। स्थानीय नीति के बाद एकदम सर, सरकार कोई एकदम स्थानीय नीति नहीं बनाई है। इसका स्थानीय नीति ऐसा है ना कि 10% झारखंडियों का नौकरी होता है और 90% जो है बाहरियों का नौकरी होता है। कहा जाता है कि इस सरकार में मैया सम्मान मिलता है, मैयों को सम्मान मिलता है जी। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे मैया को भी देख रहे हैं जो यहाँ पर वो भी प्रोटेस्ट में सर। वो वोट बैंक है, वो जो मैया सामान दे रहा है ना हेमंत सोरेन, वो वोट बैंक है सर। उसी के वजह से वो 2024 का विधानसभा निकाल पाया, वरना इतना गंदा गिरता ना कि कभी वो हमको लगता है कि अपना विधानसभा भी हार जाता, समझे। वो वोट बैंक बना के चला है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार से ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इस चीज़? सर थोड़ा सा जिम्मेवार है, लालच में आ गया, समझे। कुछ और भी बातें हैं, नहीं बता सकते हैं आपको, लेकिन पब्लिक नहीं देखिए, और भी बातें यही है ना, यही बात। देखिए सर, झारखंड के लोग गरीब है, नहीं समझे। 500 रुपया कोई देगा ना, 500 रुपये में बिक जाएगा, नहीं समझे। बहुत गरीब है सर यहाँ के। तो हाँ, शिक्षा, एकदम शिक्षा की कमी है सर, एकदम शिक्षा की कमी है। और शिक्षा की कमी होने का कारण क्या है? यहाँ के भ्रष्ट नेता, नहीं समझे। जब से झारखंड बना है सर, तब से अभी तक एकदम कोई मुख्यमंत्री हमको पसंद नहीं है। रघुवर दास मेरे फेवरेट मुख्यमंत्री हैं, वही पसंद थे। फिर से हमको फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आप बीजेपी के नहीं, बीजेपी के समर्थक नहीं है सर। बीजेपी का, मैं ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ, लातेहार जिला पूरा ट्राइबल क्षेत्र है। अगर ये वीडियो अभी अगर ये वायरल होता है तो कई कमेंट ये आएंगे कि बीजेपी वाला है। नहीं सर, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है ना। मैं पार्टी का आदमी हूँ, एक प्रॉपर छात्र हूँ। मैं जेपीएससी जेएसएससी का तैयारी करता हूँ और प्रॉपर वे में बोला जाए तो मैं जेएसएससी एलडीसी का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जो सच है उसको तो बोलेंगे, नहीं समझे। आप बताइए सर कि 28-9 में, देखिए कोई भी माँ होती है, बच्चा पैदा करती है, कितना टाइम लगता है? 9 महीना प्लस ही लगता है। लेकिन रघुवर दास जो ऐसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 9 महीना पूरा भी नहीं किया और 2800 दरोगा को उन्होंने भर्ती करवाया, वो भी 2880, समझे। अरे बिना धांधली सर, इतना ऐसा स्टूडेंट ना जो लेबर कार्ड पे पेन, उसके पास ना बीपीएल परिवार से आता है, उसको 5 किलो राशन मिलता था। वो गरीब, मतलब कि मेरे कोचिंग में एक भैया थे, वो पढ़ते थे, वो सैटरडे और संडे को मजदूरी का काम करते थे, समझे। मजदूरी का काम करते थे कहाँ पे? तो ट्रैक्टर में। और 6 दिन 5 दिन बाकी 6 दिन पढ़ते थे। वो दरोगा बने सर, अभी एसआई है, सब इंस्पेक्टर। ऐसे लोगों की नौकरी हुई रघुवर दास के कार्यकाल में। और हेमंत के कार्यकाल में शुरू से लेकर के, जब से उसकी सरकार बनी है तब से लेकर के अभी तक सारा नौकरियां मोटे, एकदम धांधली, बड़ा मोटा रकम लेके बेचा जाता है। अच्छा, केंद्र में भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 28 दिनों के बाद अकाउंटेबिलिटी दी गई सरकार के तरफ से। जो शिक्षा मंत्री थे उसका रेजिग्नेशन दिया गया। तो क्या लगता है इस बार झारखंड में भी इस तरह का कुछ माहौल? एकदम लेंगे सर, इसका भी रिजाइन हम लोग लेंगे। हम लोग मांग करते हैं कि अगर आपसे सिस्टम, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं हम लोग, और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि आपसे सिस्टम अगर नहीं संभल रहा है, समझे, चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक आपसे कुछ नहीं संभल रहा है,
और आपका पूरा मंत्री परिषद जो है, आपके सारे नेता जो हैं, आपका जो प्रशासन तंत्र मंत्र है, सारा भ्रष्ट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं धंस रहा है आपको, तो आप इस्तीफा दे दो। नहीं समझे सर? तो कहने का मतलब आप इस्तीफा दो, मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ, क्योंकि जेपीएससी जेएसएससी में जितने भी भर्तियाँ हुई है, चाहे फिर आपका सीजीएल की बात करें, एक्साइज की बात करें, फील्ड वर्कर की बात करें, है ना, तब से लेकर के अभी तक सारा वैकेंसियाँ में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है सर। मोटा मोटा रकम लेकर के बाहरियों को बेच दिया गया है। तो नहीं समझ रहा तो आप इस्तीफा दीजिए, समझे? मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। हाँ ठीक है, घर वाला लोग का माहौल क्या होता है? क्योंकि हर साल पूछा जाता होगा, पिताजी होंगे घर में, माता होंगी, पूछते होंगे बेटा इस साल क्या निकलेगा, इस साल निकलेगा। हताश है, झारखंड का स्टूडेंट हताश है, क्या करे? माँ बाप को कैसे जवाब दे? माँ बाप उतना पढ़े लिखे नहीं ना सर। हम तो यही बोल सकते हैं, लगेगा नौकरी, लगेगा नौकरी। कब लगेगा? माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा का एज होते जा रहा है, 25 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, यहाँ तक कि एक भैया हमारे जो हैं इनका 37 हो गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगा है। कारण क्या है? हेमंत सोरेन की भ्रष्ट सरकार। भैया कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो तैयारी कर रहे हैं 2016 से। मतलब 10 सालों से। हाँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि 10 साल से एक चीज़ में लगे रहे। हाँ। तो कभी इस बीच ऐसा नहीं लगा कि किसी और स्थान में जाकर कुछ और कार्य करते हैं? करते हैं, कर भी रहे हैं, कुछ अच्छा, दूसरा कर कार्य कर भी रहे हैं। अच्छा। और विशेष करके हम ये बताना चाह रहे हैं, झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है इतना लच्चर पच्चर हो गया है। इस कंडीशन में अगर हम बोले तो झारखंड के उन लोगों को, मतलब उन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो खेतीहर है, जो कृषक है, जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर है। पर ये सरकार तो अबुआ सरकार की बात करती है। अबुआ सरकार खाली नाम का है। अच्छा। उन लोगों को मतलब यहाँ पर झारखंड में उन लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है जो कृषक वर्ग है, जो खेतीहर वर्ग के है, जो कमज़ोर वर्ग का है। क्योंकि यहाँ पर सीट बेचा जाता है, यहाँ नौकरियाँ बेचा जाता है, और नौकरी कौन खरीदेगा? माफिया जो होगा। और माफिया किस टाइप का माफिया? कोल माफिया, पत्थर माफिया, बालू माफिया, चाहे फिर ब्लॉक माफिया, जो नीचे से पैसा लेता है। अच्छा। ठीक है, जो टेबल के नीचे से पैसा लेना जानता है, वो पैसा का मर्म नहीं जानता। क्योंकि वो घूस से इतना पैसा इकट्ठा करता है कि जेएसएससी और जेपीएससी को जाके 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपए जाके अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए वो नौकरी खरीदेगा। अच्छा, आप 10 सालों से, पिछला 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक अनुभवी छात्र, मैं कह सकता हूँ, एस्पिरेंट जो है आप अनुभवी हैं। हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि आज 26 साल हो गए झारखंड को अलग हुए बिहार से। हाँ। और झारखंड को इसीलिए अलग किया गया था कि यहाँ के निवासी, यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को पहला प्राथमिकता दिया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर भी कहीं आज 26 साल हो गए, लेकिन आज देखा जाता है जो गरीब है वो गरीबी है, और जो यहाँ का आदिवासी मूल निवासी वो पिसता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा का कमी है। मेनली यहाँ पर जो तंत्र में आ गए हैं, जो सरकारी तंत्र में आ गया है, वो खून चूसने का काम करता है। चाहे जैसे भी हो, ब्लॉक में जाइएगा, एक आवासीय एक जाति बनाना होगा ना आपको, तो पीछे से पैसा देना होगा, टेबल के नीचे से अगर दीजिएगा तब जाके बनेगा। वो इतना पैसा इकट्ठा करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और से आप क्या कहना चाहिएगा ऐसे अधिकारियों को क्या कह सकते हैं? भ्रष्ट है, देखिए, कहीं वो ना कहीं संरक्षण में पल रहा है। ऐसे अधिकारी जो है से अबुआ सरकार के संरक्षण में पल अच्छा, रहे हैं। वो अधिकारी भी तो कहीं ना कहीं ऐसे ही एक समय एस्पिरेंट होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से पढ़ाई किए होंगे या फिर नौकरी लिए होंगे। लेकिन आज आप भी एस्पिरेंट है, कल को जाके आप भी कोई अधिकारी बनिएगा, आप भी क्या पता बेंच के नीचे से लेने लगिएगा पैसा। देखिए, ये सब ईमान की बात होता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनते ही इसी काम के लिए। अच्छा। कि हम बनेंगे तो ऐसा काम करेंगे। लेकिन कुछ ईमानदार भी है, सभी को आप एक ही तराजू में तोल नहीं सकते। अच्छा। हाँ। शादी कर लिए हैं? हाँ, मेरा शादी हो गई। अच्छा, आने वाले आपके जो बाल बच्चा होंगे, तो क्या आप उनको सरकारी तैयारी करवाइएगा? जैसे हम तो तैयारी करवाएंगे, नहीं करवाएंगे नहीं, वो ऐसे बात नहीं है कि करवाएंगे। भरोसा है मतलब अभी हाँ, भी आपको? हाँ, लेकिन भरोसा है, और इसलिए भी आए हैं इस प्रोटेस्ट में कि अभी अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो फिर हमें
अपने बच्चे को एजुकेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमको चाहिए, अगर अभी सिस्टम को सुधारना चाहिए, जब सिस्टम को सुधारने के लिए झारखंड के छात्र लोग इकट्ठा हुए हैं तो हमको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि झारखंड के उन तमाम गरीब जो कृषक वर्ग है, जो खेतीहर है, जो रिक्शा चालक है, जो किसी तरह से जो अपने मतलब कि अपने जीवन को किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ करते हैं। अच्छा। तो सर्वाइव जो कर रहे हैं उन सभी को हम कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। इसलिए भाग लीजिए कि कम से कम आपका भविष्य बचेगा, उन लोगों से बचेगा जो जिनके पास पैसा है, जो कोल माफिया है, जो बालू माफिया है, जो सरकारी तंत्र का ऐसा है, जो ब्लॉक माफिया है, जो नीचे से पैसा इकट्ठा करके अपना नौकरी खरीदने का काम जो करता है, उन लोग से बोलिए कि तो आप लोग सब कुछ लूटिए झारखंड के, लेकिन शिक्षा को मत लूटिए। अच्छा, शिक्षा को मत मैं लूटिए। एक बात और बोलना चाहूँगा कि झारखंड जितना खनिज है झारखंड में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मतलब खनिज के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अमीर बोल सकते हैं झारखंड राज्य है। लेकिन यहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं, इतने पिछड़े क्यों हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़े हर कुछ बेचा जाता है यहाँ बेचा जाता है। यहाँ खनिज है ना, जो खनिज संसाधन है ना, ये खनिज संसाधन को भी बेचा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोयला बेचा जाता है, अफरक बेचा जाता है, यूरेनियम बेचा जाता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो पेपर भी बेच दिया जा रहा है, सीड बेचा जा रहा है। हाँ, मतलब वो तो बेच ही रहा है, कोयला बेचा जा रहा है, यूरेनियम बेचा जा रहा है। झारखंड के बहुत जो खनिज संसाधन है, जो हमारा रत्नगर्भा के नाम से जानी जाती है झारखंड, यहाँ मतलब यहाँ पर जो भी मेरा नेचुरल सोर्सेस है, ये सारे चीज़ तो बेचा ही जा रहा है। लेकिन इससे भी पेट नहीं भरा यहाँ के तंत्र को, यहाँ के सरकारी तंत्र को, और बेचना शुरू कर दिया जाके पेपर बेचना शुरू कर दिया 25 लाख 30 लाख क्या ऐसे करके। क्या मांग करना चाहिए? मांग यही करना चाहेंगे कि अरे भैया कोयला बेच लो, खनिज बेच लो, झारखंड के और कुछ जो भी है उनको जो तुम बेच पाओ सारे कुछ बेच दो, लेकिन शिक्षा को मत बेचो। और यहाँ का जो एथी है पेपर को मत बेचो कभी भी नहीं। कारण कि पेपर का आस एक छोटे वर्ग के लोग भी लगाए बैठे हुए हैं कि हम पेपर पास करेंगे और हम मेरी ज़िंदगी बदले। देख सकते हैं ये भैया हैं जो पिछले 10 वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पर आज भी इनके हाथों में कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के तंत्र के हिसाब से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से, जैसा कि इन्होंने बताया, कोयला भी बेचा जा रहा है, यहाँ के जितने भी खनिज संसाधन है उसे बेचने का काम किया जा रहा है, और इसके बाद अब कुछ नहीं मिला तो अब यहाँ की सीटें भी बेची जा रही है। देखिए ये अपने लिए तो आए हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आज यहाँ खड़ा है कि जो इनके साथ घटित हुआ कहीं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ घटित ना हो, इसलिए आज यहाँ पर ये आए हुए हैं, इस प्रोटेस्ट में शामिल है, यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। तो कृपया करके इनका यही मांग है कि जितने भी लोग हैं, कृपया करके जितने भी स्टूडेंट हैं झारखंड के, वो यहाँ पर आएँ और अपने इनके आवाज़ में सम्मिलित हों और आवाज़ को और बुलंद करें कि आगे से कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन झारखंड के जो निवासी हैं वो इस तरीके से ना पिसें।